छत्तीसगढ़ विधानसभा में सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया। बता दें कि पूर्णतः पेपरलेस इस वर्ष के बजट को नई सरकार ने ग्रेट छत्तीसगढ़ थीम पर तैयार किया, यानी गारंटी, रिफॉर्म, इकोनॉमी ग्रोथ, अचीवमेंट, टेक्नोलॉजी, कैपेक्स और गुड गवर्नेंस को दर्शाया गया। छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार ये बजट रेवेन्यू सरप्लस वाला बजट है और इसमें कोई भी नया कर प्रस्ताव नहीं है, ना ही करों की दरों में वृद्धि का कोई प्रस्ताव किया गया है। एक मिड टर्म टारगेट बहुत एग्रेसिव और महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनाए हैं। बहुत लोग बोलने लगे इतना महत्वाकांक्षी लक्ष्य क्यों बना रहे हो? तो जब हम बड़ा सोचेंगे नहीं, बड़ा लक्ष्य बनाएंगे नहीं, तो उसके अनुरूप हमारी सरकार काम कैसे करेगी? इसलिए बहुत बड़ा टारगेट, हमने बहुत महत्वाकांक्षी टारगेट लिया है कि 2028 तक हम अपने जीएसडीपी को 10 लाख करोड़, आज 5 लाख करोड़ की जीएसडीपी है, उसको बढ़ाकर 10 लाख करोड़ पहुंचाने का हमारा लक्ष्य रहेगा। इसके लिए हम बहुत मेहनत करनी होगी। बहुत एग्रेसिव टारगेट है, बहुत महत्वाकांक्षी टारगेट है, लेकिन उस दिशा में हम प्रयास तो करें। इस सोच के साथ इस एग्रेसिव आक्रामक टारगेट को हमने फिक्स किया है कि आने वाले 5 सालों में छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ पहुंचाना, ये हमारे छत्तीसगढ़ विजन, जो विकसित छत्तीसगढ़ का हमारा सपना है 2047 का, उसके लिए एक मिड टर्म टारगेट के रूप में हम सेट कर रहे हैं। नवा रायपुर के खुटेरी जलाशय में नहाने के दौरान डूबने से 3 छात्रों की मौत हो गई। ये तीनों छात्र कलिंगा यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत थे। वे बीटेक के 4th सेमेस्टर के छात्र थे। तीनों मूलतः बिहार के रहने वाले थे। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू चलाकर तीनों छात्रों के शवों को बरामद कर लिया है। वहीं मंदिर हसौद थाने में मामले की जांच के लिए पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। याद हुआ कि कलिंगा यूनिवर्सिटी के बीटेक 4th सेमेस्टर के छात्र वहां से आए हुए थे और वहां पर तालाब के पास, जलाशय के पास बैठे हुए थे। एक एक करके वो पानी में उतरते गए और एक दूसरे को बचाने के चक्कर में ये सभी तीनों के तीनों डूब गए। तीनों की बॉडी को बाहर निकाल लिया गया है, जिसमें आदित्य वर्मा, सुधांशु और आदित्य झा, ये तीनों बिहार के रहने वाले हैं। यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हुए थे। उनकी बॉडी को उनके पीएम कराकर उनके परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। इस प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने बजट में गरीबों को ध्यान में रखना बताते हुए तेंदुपत्ता संग्राहकों के मानदेय और बोनस राशि में वृद्धि का प्रावधान किया है। तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ताओं को पूर्व की तरह चरण पादुका प्रदान करने का भी प्रावधान किया गया है। इसके लिए 35 करोड़ का बजट निर्धारित है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर तंज कसा और कहा कि फिर अलग अलग नंबर के चरण पादुका वितरित किए जाएंगे। 35 करोड़ का बजट प्रावधान है, तो उसमें क्या कर लेंगे आप? उससे कुछ मिल पाएगा? 35 करोड़ कितने लोगों को चप्पल मिलेगा? किस क्वालिटी की मिलेगा? उसी प्रकार से होगा कि एक पैर में 6 नंबर का, दूसरे पैर में 7 नंबर का। रायगढ़ में लगातार बाइक चोरी की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चोरी की दर्जन भर बाइक के साथ 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 14 मोटरसाइकिल बरामद की गई और चोरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई। रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने बताया कि बरामद मोटरसाइकिलों को उनके वाजिब हकदारों को सुपुर्द किया जाएगा। और इनको जब कड़ाई से पूछताछ की गई, डमरू प्रधान, मोती प्रधान और आदित्य बरेट को, तब इनके द्वारा टोटल 14 बाइक चोरी करना स्वीकार किया है। 14 बाइक को बरामद कर लिया गया है और आगे भी विवेचना की कार्रवाई जारी है। रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने जोन 9 के पार्षदों से चर्चा की और सुझाव लिया। महापौर ने अधिकारियों की उपस्थिति में सभी पार्षदों से विकास कार्यों और जन समस्याओं पर सुझाव मांगा। सभी पार्षदों ने महापौर को अपने अपने वार्ड में लंबित पड़े कार्यों की जानकारी दी और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की। पार्षदों से मिले सुझाव और मांगों पर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन महापौर ने दिया। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता चरणदास महंत ने सरकार के बजट को निराशाजनक बताते हुए लच्छेदार शब्दों के साथ प्रस्तुत करना बताया।
उन्होंने कहा कि बजट पेश करने के दौरान जितनी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया गया, उतनी बार छत्तीसगढ़ का नाम नहीं लिया गया। महंत ने आरोप लगाया कि मोदी की गारंटी का छत्तीसगढ़ के इस बजट से कोई लेना देना नजर नहीं आया। बजट के अत्यधिक निराशा हुई है। लच्छेदार शब्दों का जल फैलाकर उन्होंने 10 स्तंभों के जरिए प्रदेश के विकास की बात कही है। वो पूरी तरीके से सपना है, हमें खोखला नज़र आता है। और ये मुझे कहना है कि जितने बार नरेंद्र मोदी जी का नाम उन्होंने लिया, उतने बार छत्तीसगढ़ का नाम नहीं लिया। ये पूरी तरह ऐसा लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रभावित करने के लिए, उनकी चाटुकारिता के लिए पेश किया गया बजट है। और इसलिए इसमें उन लोगों के जो दिए हुए वचन थे, वो मेरे पास अभी लिस्ट बनवा रहा था, इसीलिए देरी हुई। ये गारंटी, मोदी की गारंटी, ये 15 गारंटी जो उन्होंने मोदी की दी है, ये 15 गारंटियों का नाम उसमें शामिल नहीं है। बिलासपुर में निर्माण कार्य के सीवरेज गड्ढे में एक गाय के गिर जाने से उसकी मृत्यु हो गई। गौ सेवक विपुल शर्मा ने संबंधित अधिकारियों और पुलिस को इसकी सूचना देकर गाय के शव को निकाले जाने और उसको दफन कराए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसी लापरवाही से जनहानि भी हो सकती है, जिस पर नगर निगम और स्मार्ट सिटी को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। एक बड़ी जनहानि हो सकती है यदि इस तरीके से कोई इतना बड़ा गड्ढा अगर खुला रहेगा तो निश्चित रूप से उसमें हानि होगी, क्योंकि सीवरेज में इसके पहले भी मजदूरों की जान गई और अन्य जीव जंतु की जान गई है। तो सीवरेज को पुरानी जो चीजें हुई हैं उसको देखते हुए और अभी जो घटना हुई उसको देखते हुए पूरे सीवरेज के जितने भी गड्ढे हैं उसको उनको पाट करके रखना चाहिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी योजनाओं की नकल करके ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी और सरकार ने अपना बजट तैयार किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के बजट का केंद्र बिंदु गरीब, किसान और आदिवासी रहा करते थे। हमारी योजनाओं से भाजपा प्रभावित रही, इसीलिए अपने बजट में हमारी योजनाओं की नकल की है। तो हमारी योजना की नकल क्यों कर रहे हैं? श्रमिकों को दे रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं, तेंदुपत्ता संग्राहकों को दे रहे हैं। ये हमारी योजना है। बिजली बिल हाफ योजना हमारी योजना है, फिर नकल क्यों कर रहे हैं? तो आप ही और डुबाने वाले हो। तो ये केवल शब्द जाल है। IAS अधिकारी है, शब्दों का चयन इस प्रकार से किया था, आधा पौन घंटे तक तो समझ नहीं आ रहा कि वित्त मंत्री बोल रहे हैं कि संस्कृति मंत्री बोल रहे हैं। कोई वित्त का अता पता नहीं था। आखिर में वही बात कही गई। ये ढाक के 3 पात हैं इस बजट में। किसी को कोई व्यापार कैसे बढ़ेगा, उद्योग कैसे बढ़ेगा, लोगों की सुविधाएं कैसे बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ भी नहीं। आंकड़े में आप बता दें 22% बढ़ा रहे हैं, 20% बढ़ा रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? कुछ चंद कॉलेज, कुछ हॉस्टल, वो भी केवल कुंकुरी, जसपुर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और रेल कोयला ढुलाने के लिए अडानी के, उसके अलावा और क्या है? रायपुर पुलिस ने थाना सिविल लाइन अंतर्गत शंकर नगर ओवरब्रिज के नीचे एक युवक को नशीली ड्रग्स MD बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम दीपांकज मोहंती है और उसने अपने दिल्ली के दोस्त आकाश भारद्वाज से यह ड्रग्स लेना बताया। पुलिस को आरोपी के पास से 4.31 ग्राम MD ड्रग्स मिला, जिसकी कीमत 50,000 रुपये बताई जा रही है। अटल एक्सप्रेस वे है, उसके नीचे एक व्यक्ति संदिग्ध स्थिति में है और कुछ नशे का सामान रखा है, उसको बेचने के फिराक में घूम रहा है। हमारी संयुक्त टीम वहां पहुंची, घेराबंदी करके उसको पकड़ा गया। उसने अपना नाम दीपांकन मोहंती बताया, अपने आप को कोरिया का रहने वाला बताया। इसको पूरी तरह से सर्च करने पर इसके पास से 9 पैकेट MDMA मिला। लगभग 4.31 ग्राम का MDMA था, जो कि काफ़ी जो नशे के रूप में यूज़ किया जाता है। लगभग 50,000 के आसपास का ये MDMA है। इससे पूछताछ करने के बाद इसने बताया कि आकाश भारद्वाज
जो कि दिल्ली का रहने वाला है। ये पहले भी खमारडी थाने से जेल में रह चुका है इसी प्रकार के नशे के सामान बेचने के जुर्म में। इसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसको गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे भेजा गया है।